सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। काफ़ी दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी, मुझे भी लोग बार बार भेज रहे थे और मैं सोच रहा था मैं इस पे प्रोग्राम करूं या ना करूं। पाकिस्तान का एक चैनल है, वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है और आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के जो उलमा हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि आप किसी को काफिर करार नहीं कह दे सकते या काफिर नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। उसका खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ और किसी को ये इख्तियार नहीं। इससे बाकायदा तौर पर जो चीज़ें पाकिस्तान में चल रही है बिल्कुल वही उन्होंने हालात बताए हैं कि जब आप मज़हब को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे बदअमनी पैदा होती है और साथ ही जो आज के दौर में पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं वो आप सबके इल्म में है। पाकिस्तानी सऊदी अरब में भी रहते हैं, पाकिस्तानी हर जगह रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं और जो पाकिस्तान के उलमा हैं या शहरी हैं वो हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं कि जनाब फ़लाँ जहन्नमी है, फ़लाँ जन्नती है, फ़लाँ काफिर है। अवाम को, उलमा को दूसरों की फ़िक्र है, वो अपनी तरफ या अपने गिरबान में नहीं देखते। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था कि जनाब ये जो अहमदी हैं इनका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे यूरोप में या अमेरिका कनाडा जहाँ भी है वो नहीं मिलता है 2 नंबर। इस पर इंक्वायरी की, फिर एक साहब ने कॉमर्स में लिखा कि ये यूरोप की ज़िंदगी गुजार ले मगर जाएंगे जहन्नम में। अब बंदा इससे पूछे भी तुझे किसने हक दिया कि तू किसी को कहे कि ये जहन्नम में जाएगा? तू अपनी फ़िक्र कर, ये तू ठेका लिया, चलो ये जहाँ भी कोई जाए आप अपनी फ़िक्र करें। अल्लाह ताला के जो मामला आता है जब बंदे अपने हाथों में ले लें तो जो हालत हमारे मुल्क की हो चुकी है वो सबके इल्म में। जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं किसी से छुपे हुए नहीं। बाकी जो 56 मुल्क हैं उसमें गरीब ममालिक भी हैं, हर तरह के ममालिक भी हैं, मगर जो मजहबी तौर पर तूफ़ान पाकिस्तान में आया हुआ है वो कहीं पे भी नहीं। अब सऊदी अरब की वैसे तो आप हर बात मानते हैं मगर जब यहाँ पे बात आ गई तो एक सवाल है कि जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के फैसले हैं दूसरे ममालिक ने क्यों नहीं किए। हिंदुस्तान में भी इस तरह की आवाज़ उठी थी, उन्होंने कहा जनाब हम इस तरह का कोई मामला जो है वो पार्लियामेंट में लेके नहीं जा सकते, पार्लियामेंट के ये मामलात नहीं है। अगर सही पूछे तो रियासत का ये मामला नहीं है। और जहाँ तक उलमा की बात है तो उलमा को भी किसी ने हक नहीं दिया कि वो अपना चूरन बेचने के लिए दूसरों को काफिर करार देते रहे, दूसरों को मतलब अपनी राय का इज़हार करते रहे। और अपनी हालत ये हो चुकी है कि जो पाकिस्तान की हालत इन्होंने की हुई है वो आप सबके इल्म में है। अवाम भी चीख रही है, अवाम को मज़हब के पीछे लगा के सियासतदानों ने, उलमा ने, जर्नैलों ने वो हालात उनके कर दिए हैं जो मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता चलता रहता है। मज़हब जो है, हमने मज़हब को इस कदर ज़हन पे सवार कर लिया कि दिमाग हमारे जो है वो मौफ हो चुके हैं और मज़हब के मुताबिक हम चल भी नहीं रहे। अगर आप किसी चीज़ को सर पे सवार कर लेते हैं और फिर आप कहते हैं जनाब हम बेहतरीन मुसलमान हैं, हमारा मज़हब बेहतरीन है, और फिर आपके वहाँ पे हालात भी ठीक नहीं होते। आपके पास ऐसे बंदे वहाँ पे मौजूद हैं जो बड़ी तादाद में, जो हर 2 नंबर काम करते हैं, जिसकी तफसील अगर मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि इसे बड़ा टाइम चाहिए। लेकिन दावा ये है कि हम बेहतरीन मुसलमान हैं। उलमा हैं वो सुबह से शाम तक फितना और फसाद, गंदी गालियाँ, ये मेरे पास वीडियो है, इतनी इतनी गंदी गालियाँ देते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अखलाकियात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। आज इस मज़हब ने पाकिस्तान को जितना नुकसान दिया है उसका अंदाज़ा मेरा ख्याल एक पाकिस्तान में रहने वाला इसलिए नहीं लगा सकता, उसकी तो वैसे ही मत मारी हुई है, सुबह से शाम तक वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है।
लेकिन अफसोस ये होता है कि जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी आ चुके हैं उनको भी शऊर और समझ नहीं आ सकी, उन्होंने भी इसी काम में अपना वक्त जो है वो बर्बाद किया और ख़ुद वो मज़हब से इतने दूर हो चुके हैं कि अपने उनके हालात भी ठीक नहीं हो रहे, चाहे यूरोप में या चाहे कहीं पे भी है। आज के हालात में हमने पाकिस्तान में वो काम किए कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। और जो कुछ ऐसे लोगों ने उन लोगों के साथ किया, कभी जिनको कहा गया ये काफिर है, कभी किसी को कहा गया झूठा इल्ज़ाम लगा के, जितना जुल्म हुआ उसी की सजा आज कौम भुगत रही है। ये कौम आज जिल्लत और रसवाई की जो ज़िंदगी गुजार रही है कि आटे तक के ऊपर टैक्स लग चुका है। होना तो ये चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें जो है वो इतनी सस्ती होनी चाहिए कि आम आदमी भी ले ले, मगर ये जिल्लत और रसवाई का जो बाजार इस वक्त पाकिस्तान में गर्म है, इनकी करतूतों की वजह से। आपको भी पता है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं आपको सजा नहीं देता, आपकी करतूतें ही ऐसी होती कि आपको सजा मिलती है। और फिर आप देख लें वहाँ पे कैसे हालात चल रहे हैं, किस तरह दहशत गर्दी है। ना फौज के जर्नैल महफूज है, फौज के जर्नैलों पे इल्ज़ाम है कि यही मजहबी नफरत फैलाते हैं, एक सियासतदानों पे भी है कि ये सारा कुछ करते हैं। लोग अपनी फौज पे एतमाद नहीं कर रहे। जिस मुल्क की ये हालत हो चुकी हो कि अपने जर्नैलों पे एतमाद ना करें, गंदी गालियाँ सोशल मीडिया पे दी जाए उनको, आप समझ रहे हैं कि हम फिर असल रास्ते की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे आप बैठ के ये तो बता सकते हैं कि फलां अहमदी जो है वो गैर मुस्लिम है, लेकिन ये भी आप गौर करें कि जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो हालत बनी हुई है, क्या वो मुसलमानों वाली है? उस चलो उनको छोड़ दे, किसी को आपने कह दिया ना उसको फर्क पड़ा ना बात उस, लेकिन आप बताइए कि वहाँ पे जो कुछ भी है वो वही इस्लाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था? नहीं, आपको नजर नहीं आएगा। आपको हर तरफ बेचैनी, वहाँ पे जो अभी नए टैक्सेस लगाए गए हैं, ना हुक्मरानों को इस चीज़ की फिक्र है। जिस तरह मुल्क की हर चीज़ बेची जा रही है, पता नहीं कराची का एयरपोर्ट भी बताया जा रहा है कितने का बिक गया। वहाँ पे तमाम बोझ जो है वो गरीब आदमी पर डाल दिया गया। तो जनाब, जो असल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप किसी के मज़हब का फैसला नहीं कर सकते। हर बंदे को जब तक पाकिस्तान में आज़ादी के साथ अपनी इबादत करने का हक नहीं होगा, क्यों अजाब पड़ा हुआ है। कभी आप किसी मस्जिद से जाके कलमा मिटा देते हैं, कभी आप कलमे के नाम पे लोगों को कत्ल कर देते हैं। कलमे के नाम पे तो लोगों को कत्ल ही नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अल्लाह ताला नाराज़ है। ये सऊदी अरब भी है, उनकी पार्लियामेंट, उनके बादशाह ने तो कभी इस तरह की बयान जारी नहीं किया कि फलां काफिर। और भी ममालिक है, इराक है, ईरान है, या आपके पास ये कतर है, और कितने ममालिक है, मैं किसका नाम लूँगा। लेकिन हमारी क्योंकि पार्लियामेंट ने इस तरह के कवानीन पास किए, और आज तक पार्लियामेंट के मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही अपने दिल से पूछे कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या जो लोग उस वक्त बैठे हुए थे जो काफिर करार दे रहे थे, उनकी हालत भी देख लेते, आज के लोगों की भी हालत देख ले। तो जनाब, सऊदी अरब के उलमा की वैसे तो आप बात मानते हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि आपने नहीं माननी, इख्तलाफ रखना, वहाँ पे पाकिस्तानी उलमा भी हैं। तो आज पाकिस्तान में साबित ये हुआ कि इसी वजह से हम एक कौम ना बन सके, और यही वजह है कि ना हम इस्लाम पे चल सके। अब जी कोई कवानीन आ रहे, 2 शादियाँ करो, कोई कुछ। पाकिस्तान A to Z किसी चीज़ में भी इस्लाम के मुताबिक नहीं चल सका, और उस माशरे ने लोगों को कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जिससे कहते जनाब पाकिस्तान में कोई रोशन ख्याली आई हो। हर चीज़ में ज़हनी तौर पे भी हम तंग, माली तौर पे भी तंग, हर चीज़ में ऐसी हालत बन चुकी है कि लोग उस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, जो कह रहे हैं कि इस्लाम का किला है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी को कोई काफिर नहीं कह सकता, ये मैं आपको फिर कह देता हूँ। हर बंदे का अल्लाह का मामला है। जुड़े रहे हमारे साथ।